नमस्कार मित्रों। आज महान कवि, महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म दिवस है। उनको हम सम्मान देते हुए उनके चरणों में अपना सर रखते हुए कुछ बातें, कुछ अपने विचार हम कहना चाहेंगे। ख़ास तौर से वाल्मीकि समाज के लिए हम कहना चाहेंगे कि वाल्मीकि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, इस संसार के अंदर कोई भी कार्य बुरा नहीं होता है, बशर्ते उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ और समय का पालन करते हुए यदि किसी कार्य को किया जाता है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। अन्य धर्मों में भी इस तरीके के कार्य किए जाते हैं और अन्य धर्मों में जो कार्य कर रहे हैं वो आखिर सफल क्यों हो रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि महर्षि वाल्मीकि जी एक दलित जाति से थे और उन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य कैसे लिख दिया, और वो भी एक ऐसा महाकाव्य रामायण जो कि उन्होंने संस्कृत में लिखा, उसके बाद उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ और भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर उनको ख्याति प्राप्त हुई। सबसे पहले हम इस दलित जाति में महान कवि ने जो जन्म लिया है, हम ये समझते हैं इनकी कितनी भी तारीफ़ की जाए, समझिए सूर्य के सामने दिया दिखाने जैसा ही होगा। किंतु वाल्मीकि जाति भी शायद ये संदेश देना चाहते होंगे कि आने वाली पीढ़ी भी उनके आचरण पर चले। पूर्व जन्म में पूर्व इतिहासकार क्या कहते हैं, क्या प्रमाणित करते हैं, क्या सत्य है, क्या असत्य है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, किंतु मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अपनी बात रह सकते हैं और कह भी सकते हैं। इसलिए मित्रों, महर्षि वाल्मीकि कवि जी ने महाकाव्य रामायण को संस्कृत में लिखा, हिंदी में लिखा। सोचिए उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा। इसलिए इस जाति के लोगों से भी हमें ये कहना चाहेंगे, कार्य कोई भी बुरा नहीं होता है। ईमानदारी से, सच्ची लगन से करें, निश्चित तौर पर आपको समाज में ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में हो आपको सम्मान मिलेगा। किंतु शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षित ऐसा होना चाहिए कि बेसिक नॉलेज पूरी तरीके से आना चाहिए। जिस तरीके से महाकवि वाल्मीकि जी ने संस्कृत का अध्ययन किया, उसके बाद हिंदी का अध्ययन किया, उसी तरीके से वाल्मीकि समाज के बच्चों को भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी पढ़ाना चाहिए। एक बात और हम कहना चाहेंगे, यदि वाल्मीकि जी, मैं समझता हूँ उस ज़माने में नशा कर रहे होते तो शायद इतना बड़ा महाकाव्य कभी भी नहीं लिख पाते। इसलिए पीने के लिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। ये संसार है, संसार में सभी लोग आनंद लेते हैं, किंतु हर चीज़ का एक नियम बनाना होगा। टाइम, लिमिट, स्टैंडर्ड, प्लेस। मतलब जो पीने का समय है वो पीने का समय रखना चाहिए। आपकी जो लिमिट है वो लिमिट कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब यदि आप गरीब हैं तो उस स्तर का पीजिए, यदि आप अमीर हो गए हैं किसी वजह से तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए, किंतु फ्री की मदिरा का सेवन ना करें तो ही अच्छा है। स्थान ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई टिप्पणी ना कर सके कि आप उस जाति से बिलोंग करते हैं। अंत में हम यही बात कहना चाहेंगे कि एन केन प्रकारेण
जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, अपने ह्यूमन्स राइट्स के बारे में नहीं जानेंगे, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, तो सही माने में महान कवि महर्षि वाल्मीकि जी को आप ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। कम से कम अपने जाति के जो महान कवि गुरु हैं आपके, जिन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा है, उन्होंने उस ज़माने में हज़ारों वर्ष पहले कितना संघर्ष किया होगा शिक्षा के लिए। वो प्रेरणा दे रहे हैं, वो विचारों में प्रेरणा दे रहे हैं, वो संदेशों के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं। अब आपको शिक्षा के माध्यम से एक वाल्मीकि नहीं, ऐसे 50 वाल्मीकि तैयार करने होंगे। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, निश्चित तौर पर आप वाल्मीकि जी को सही मामले में आप उनको सामाजिक स्थान देने में हम ये समझते हैं अधूरे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कुछ गलत कह गए हों तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।